तो दोस्तों, क्या इस बार का ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही सुनील नारायण के नाम होगा? जी हाँ दोस्तों, इस बार के आईपीएल में सुनील नारायण का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, इस बिहाफ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार का ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही सुनील नारायण के नाम हो सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो सुनील नारायण हमें दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक तरफ विराट कोहली की झलक है, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की भी झलक दिख रही है। यहां दोस्तों आपको मालूम है कि जो पॉइंट्स टेबल है अभी, उसमें ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली नंबर 1 पर है। वहीं पर अगर पर्पल कैप की बात करें तो उसमें जसप्रीत बुमराह 17 विकेट्स के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऑरेंज कैप की रेस में सुनील नारायण 461 रन बनाकर तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तीसरे नंबर पर सुनील नारायण हैं, जिनके नाम अब तक 461 रन हो चुके हैं। और वहीं अगर बात करें हम पर्पल कैप की रेस की, तो पर्पल कैप की रेस में सुनील नारायण 6ठे नंबर पर हैं। उनके नाम इस आईपीएल में 11 मैचों में अब तक 13 विकेट हो चुके हैं। वहीं बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह के नाम 17 विकेट्स हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना होगा कि टॉप पोजीशन पर, चाहे वो ऑरेंज कैप की रेस में हो या फिर पर्पल कैप की रेस में, इन दोनों में ही ऐसे टीम के खिलाड़ी हैं जिनका प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। मुंबई तो लगभग बाहर हो चुकी है, आरसीबी भी लगभग बाहर ही हो चुकी है, लेकिन केकेआर कल के मैच के बाद टॉप पोजीशन पर पहुंच गई है, नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है। और ऐसे में केकेआर प्लेऑफ में पहुंचेगी। अगर केकेआर प्लेऑफ में पहुंचती है तो केकेआर को वहां पर 2 मैच एक्स्ट्रा खेलने को मिल सकता है। ऐसे में सुनील नारायण के पास ज्यादा मौके होंगे, चाहे वो रन बनाने के हो, चाहे वो विकेट लेने के हो। यहां दोस्तों आपको बताएंगे ही कि सुनील नारायण किस तरह के गजब के फॉर्म में हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस आईपीएल में सुनील नारायण ने अब तक 4 हाफ सेंचुरीज तो लगाई ही हैं, लेकिन बॉलिंग में भी उनका प्रदर्शन गजब का रहा है। वो बॉलर ही हैं बेसिकली, बॉलिंग में भी उनका प्रदर्शन गजब का रहा है। एक भी मैच इस आईपीएल का ऐसा नहीं गया है जिसमें सुनील नारायण ने एक भी विकेट ना चटकाया हो। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूट ले जाते हैं, लेकिन जो उनका काम है मेन बॉलिंग करना, वो काम सुनील नारायण इस आईपीएल में बखूबी कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें सुनील नारायण के प्रदर्शन की, तो सुनील नारायण ने अपने पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ 47 रन तो बनाए ही थे, लेकिन 40 रन देकर एक विकेट भी चटकाया था। अपने जो दूसरे मैच है दिल्ली के खिलाफ, उसमें उन्होंने 85 रन बनाए थे, 29 रन देकर एक विकेट चटकाया था। सीएसके के खिलाफ 27 रन बनाए थे और 30 रन देकर एक विकेट भी चटकाया था। उसके बाद फिर लखनऊ के खिलाफ 6 ही रन बना सके, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने 17 रन देकर एक विकेट चटकाया था। उसके बाद फिर राजस्थान के खिलाफ 109 रन उन्होंने बनाए थे, शतक लगाया था, पहला शतक अपने करियर का। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी उन्होंने 30 रन देकर 2 विकेट भी चटकाए थे। और आरसीबी के खिलाफ 10 रन बनाए थे, लेकिन 2 विकेट लिए थे 34 रन देकर। उसके बाद फिर पंजाब के खिलाफ उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, 71 रन बनाए थे, एक विकेट चटकाया था 24 रन देकर। और फिर दिल्ली के खिलाफ 15 रन ही बना पाए थे, लेकिन 24 रन देकर एक विकेट चटकाया था। और दोस्तों मुंबई के खिलाफ 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, रन केवल 8 ही बना सके थे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। और उसके बाद फिर बात करें अगर लखनऊ के खिलाफ कल के मैच में, तो 81 रन भी बनाए हैं उन्होंने और 22 रन देकर एक विकेट भी चटकाए हैं। तो दोस्तों अगर सुनील नारायण के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो सुनील नारायण ना सिर्फ बल्लेबाजी में रन बना रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सुनील नारायण महज 6 के इकोनॉमी रेट से रन दे रहे हैं। यानी जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरे सबसे कम खर्चीले बॉलर हैं, सबसे कम रन देने वाले बॉलर सुनील नारायण हैं। और बल्लेबाजी में उनका स्ट्राइक रेट 183 का है। अगर टॉप की बात करें, चाहे वो विराट कोहली या फिर ऋतुराज गायकवाड़ की, दोनों का स्ट्राइक रेट 147, 148, 150 के आसपास है। लेकिन सुनील नारायण का जो स्ट्राइक रेट है वो 183 का है। और आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने अब तक लगभग 45 या 46 चौके लगाए हैं और 32 छक्के वो लगा चुके हैं। और सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में सुनील नारायण टॉप पर हैं, क्लासन को भी वो पीछे छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों सुनील नारायण गजब क्या परफॉर्म कर रहे हैं, गजब का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों ही अपने नाम लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सुनील नारायण ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही अपने नाम कर ले जाएंगे, या फिर इन दोनों में से कोई एक ही अपने नाम कर पाएंगे, या फिर एक भी अपने नाम नहीं कर पाएंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।